बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फैक्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड इसके इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके सबसे पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल हमें गिवन है, फाइंड dy ओवर dx इफ y इज इक्वल टू x की पावर n वेयर n इज इक्वल टू p बाई q के बराबर। हमने पावर रूल का डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ से n बराबर हमारे पास p बाई q के बराबर, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो इसकी पावर होती है वो हमारे पास रैशनल नंबर को बिलोंग करती है। तो आज आप इसको प्रूव कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड dy ओवर dx इफ y हमारे पास गिवन है x की पावर n वेयर n इज इक्वल टू p बाई q। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं n को p बाई q, और यहाँ से हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव बराबर होगा n x की पावर n माइनस 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू x की पावर n, पुट कर लेते हैं हम n इज इक्वल टू p बाई q। तो यहाँ से y इज इक्वल टू x की पावर p बाई q। अगर हम इसकी पावर ले लें q, तो यहां से y की पावर q इज इक्वल टू x की पावर p के बराबर। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बराबर होगा d ओवर dx इंटू वाई की पावर q इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू x की पावर p। अब इस पे हम सिंपल पावर रूल इसमें यूज करेंगे। पावर साइड पे पावर में से माइनस करें तो ये बराबर होगा q y की पावर q माइनस 1। अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के लिहाज से, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है y, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू। अब इसी तरह यहाँ पे भी पावर रूल यूज करेंगे। इसकी पावर साइड पे पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये बराबर होगा p x की पावर p माइनस 1। अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट भी x के लिहाज से कर रहे हैं, और वेरिएबल में हमारे पास y आ रहा है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर भी लें तो इसका आंसर हमारे पास 1 होगा। अब इन दोनों को यहाँ पे आप डिवाइड कर लें तो फिर ये बराबर होगा y की पावर q माइनस 1। सॉरी, इस दोनों टर्म को इस तरफ लेके तो फिर ये बराबर होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू q को डिवाइड करें p बाई q, इस y को डिवाइड करें x की पावर p माइनस 1 ओवर y की पावर q माइनस 1। अब हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। कैसे रिप्लेस करते हैं, हम ये जानते हैं कि y की पावर q बराबर होता है, यहां से हम इसको पुट कर सकते हैं x की पावर p के बराबर। अगर हम इसको दोनों तरफ डिवाइड कर लें y से, y की पावर q ओवर y इज इक्वल टू x की पावर p ओवर y के बराबर। अब हम इस y को ऊपर लेके आते हैं तो फिर हमारे पास बराबर होगा y की पावर q माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 आ रही है, और यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल टू x की पावर p बाई q इज इक्वल टू x की पावर p ओवर x की पावर p बाई q। इसको हम ऊपर लेके आते हैं तो फिर ये बराबर होगा y की पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू x की पावर p माइनस p बाई q। अब ये कैसे बनेगी, अगर हम इस टर्म को ऊपर लेके आए तो ये बराबर होगी x की पावर माइनस p बाई q। अब इन दोनों के बेस सेम पावर ऐड करें तो वहां से y की पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू p माइनस p बाई q के बाद। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसके बराबर, कहाँ पे, इस इक्वेशन में। तो फिर हमारे पास बराबर होगी, इट मीन्स दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू p बाई q इंटू x की पावर p माइनस 1 ओवर y की पावर q माइनस 1। इसको हम पुट कर लेते हैं यहां से, इसके बराबर x की पावर p माइनस p बाई q, p माइनस p बाई q। अब इसको ऊपर लेके आए, पावर इसके साइन चेंज, तो फिर ये बराबर होगा p बाई q x की पावर p माइनस 1, ये प्लस का p ऊपर आके माइनस का p, x की पावर माइनस p प्लस p बाई q। अब इन दोनों के बेस सेम, पावर ऐड होगी तो यहां से ये बराबर होगा p बाई q x की पावर p माइनस 1 माइनस p प्लस p बाई q। ये दोनों कैंसिल,
तो फिर ये बराबर होगा पी बाई क्यू एक्स की पावर पी बाई क्यू माइनस वन, एक्स की पावर पी बाई क्यू माइनस वन। अब यहाँ पे हम p बाई क्यू को पुट कर लेते हैं n के बराबर, और यहाँ पे भी हम पुट कर लेते हैं n के बराबर। तो फिर इसका डेरिवेटिव हमने प्रूव कर लिया dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको हम पुट कर लेते हैं n के बराबर, इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन। तो ये हमने प्रूव करना था, फाइंड dy ओवर dx इफ y इज इक्वल टू x की पावर n। अब ये था हमारे पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हमने पावर रूल को डिफरेंशिएट करना है व्हेन n इज इक्वल टू p बाई q के बाद। अब इसको हम प्रूव करते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल, इससे पहले वाला एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर n वेयर n इज नेगेटिव इंटीजर फाइंड dy ओवर dx बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्वेश्चन हमें गिवन है इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर n वेयर n इज नेगेटिव इंटीजर, और नेगेटिव अगर इंटीजर है तो इसको हम पुट कर लेते हैं n इज इक्वल टू माइनस m पुट कर लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर n, यहाँ पे सिंस n इज नेगेटिव इंटीजर, n इज नेगेटिव, तो फिर हम पुट कर लेते हैं n इज इक्वल टू माइनस m। अब देखें यहां से चूंकि n हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम n इज इक्वल टू माइनस m पुट कर लें, माइनस t पुट कर लें, माइनस u पुट कर लें, कुछ भी हम इसको पुट कर सकते हैं। तो हमने इसको पुट कर लिया n इज इक्वल टू माइनस m, तो फिर ये बराबर हमारे पास y इज इक्वल टू ax प्लस b पावर इसकी माइनस m। अब यहां से भी इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बुक में ये मेंशन गिवन है कि इसको हमने डेरिवेटिव फाइंड करने बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर ax प्लस b होल की पावर प्लस m। अब इसको हम क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये बराबर होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इनटू 1 ओवर ax प्लस b की पावर प्लस m। क्वोशिएंट रूल कैसे यूज करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्केल ax प्लस b की पावर m होल का स्केल। अब इस फंक्शन को यहाँ पे वैसे लिखें ax प्लस b की पावर m, इस 1 को डिफरेंशिएट करें d ओवर dx इंटू 1, फिर इस 1 को वैसे लिखें, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें d ओवर dx इंटू ax प्लस b की पावर m। अब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर, इसका डेरिवेटिव 0, तो फिर ये बराबर होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अगर ये टर्म 0 तो ये पूरी टर्म 0 के बराबर, 0 माइनस 1। अब इस पे पावर रूल यूज करें, पावर इसकी साइड पे पावर में से माइनस करें, m इंटू ax प्लस b की पावर m माइनस 1। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास बराबर होगा d ओवर dx इंटू ax प्लस b डिवाइडिंग बाई ax प्लस b। जब इस 2 को m से मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर हमारे पास 2m, तो यहां से इसका डेरिवेटिव बराबर होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ax का डेरिवेटिव फाइंड करें a के बराबर, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास बराबर होगा a के बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 1 ओवर ए एक्स प्लस बी, और यहां से इसकी पावर 2m। इसको हम ऊपर लेके आते हैं, तो ये बराबर होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एम ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 1। इसको ऊपर लेके आए तो ये बनेगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस 2m। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एम ए
इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर, अब इनके बेस सेम तो पावर ऐड होगी, m माइनस वन माइनस टू एम, तो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ए इंटू एम माइनस टू एम माइनस एम माइनस वन। अब यहां पे हमने लेट किया था n इज इक्वल टू माइनस एम, तो हम माइनस एम को पुट कर लेते हैं प्लस n के बराबर, तो फिर हमारे पास बराबर होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू n, इस माइनस एम को हम पुट करें n के बराबर एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी, और इस माइनस एम को भी हम पुट करें n के बराबर n माइनस वन, तो ये हमने इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इसके बाद हम इसके एग्जांपल नंबर 4 करते हैं, जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब इसके बाद एग्जांपल हमारे पास गिवन है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3/2। y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, पावर इसकी 3 इंटू एक्स की पावर 3/2। अब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं? अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तो थोड़ा सा इसको फाइंड करना मुश्किल होगा, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल की पावर 3 इंटू इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 होल की पावर 3 के बराबर। अब यहाँ से इसकी पावर भी 3 के बराबर, इसकी पावर भी 3 के बराबर, जब दोनों की यहाँ से अगर हमारे पास आ रहे a की पावर 2 b की पावर 2, तो फिर इसको लिख सकते हैं a b की पावर 2 के बराबर। इसी तरह हम यहां से इसको लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल की पावर 3 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1/2 का मतलब ही क्या होता है? स्क्वायर रूट। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x और ये होल की पावर 3 के बाद। अब इसमें हम पावर रूल यूज कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू इसको लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स की पावर 1/2 होल की पावर 3 के बाद। अब सबसे पहले हम इस पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर इसकी साइड पे पावर में से माइनस करें, x की पावर 1/2 होल की पावर 2। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विदाउट पावर, d ओवर dx इंटू 2x प्लस एक्स की पावर 1/2, तो फिर हमारे पास बराबर होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस एक्स की पावर 1/2 होल का स्क्वायर। अब यहां पे हम 2x को डिफरेंशिएट अलग करेंगे, d ओवर dx इंटू 2x प्लस d ओवर dx इंटू एक्स की पावर 1/2, तो फिर हमारे पास बराबर होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस एक्स की पावर 1/2 होल की पावर 1/2 इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस एक्स की पावर 1/2, पावर साइड पे पावर में से माइनस करें, 1/2 में से 1 माइनस करें, माइनस 1/2, तो फिर हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 इंटू, अगर हम यहां से x लेने कॉमन, ये x की पावर 1/2 लेने कॉमन, x की पावर 1/2 लेने कॉमन। अब कॉमन लेने से पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 होल की पावर 1/2।
और यहाँ से सॉरी इसकी पावर 2 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी पावर 2 आ रही है, और फिर हम यहाँ पे भी इसकी पावर लिखेंगे 2 इनटू, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2 एक्स की पावर 1/2। इस x की पावर 1/2 जो भी हम कॉमन चीज लेते हैं उसकी पावर जो होती है वो भी साथ कॉमन आती है, तो ये 3, इन दोनों में से x की पावर 1/2 लेने कॉमन, तो इसकी पावर ये 2 भी साथ है इसके साथ, बाकी ये 2 बचेगा हमारे पास, इन दोनों में से एक कॉमन, एक बचेगा, प्लस ये कॉमन, तो ये बाकी 1 बचेगा, प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसका एलसीएम, तो फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल, 3x इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 होल की पावर 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इसके बाद हम इस x को मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं बुक्स के सोल्यूशन के मुताबिक। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बराबर होगा हमारे पास, इस x को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल की पावर 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। इससे ये कैंसिल, बाकी ये 2 बचेगा, इसको शुरू में लिख लें, तो यहाँ से हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल की पावर 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो ये हमने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब यहाँ से अगर हम इसको बुक्स के सोल्यूशन के मुताबिक देखें तो वहाँ पे इसको सॉल्व के चेन रूल से हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और फिर इसको हमने डायरेक्ट पावर रूल यूज़ कर लिया। तो इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर इसको अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लें तो फिर भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके उसके स्टेप्स ज़्यादा होंगे।